In our last lecture, we discussed in great detail about load flow study and power flow studies. जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हमने तफसील से पढ़ा कि व्हाट इज लोड फ्लो स्टडी, व्हाई वी नीड लोड फ्लो स्टडी. सही है जी. फिर उसके बाद हमने डिफाइन किया कि हमारे पास जो है वो बसेस जो है वो किस टाइप के हैं, और अगर कोई बस का टाइप है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई स्लैक बस है या लोड बस है या जनरेटर बस है, तो कौन कौन सी क्वांटिटीज जो है वो नोन है, कौन कौन सी क्वांटिटीज अननोन है. सही है जी. अच्छा, इसके बाद फिर हमने थोड़ा सा पढ़ा कि हमारे पास जो है अगर जो है लोड फ्लो स्टडी है तो उस लोड फ्लो स्टडी में जो है आगे हम सॉल्व किस तरह करेंगे, वाई बस जो मैट्रिक्स है उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, कोई वैल्यू है तो उसको कैसे हम कैलकुलेट करें, जिसमें हमने सिर्फ एक मेथड पढ़ा जो हम गॉस सीडल मेथड था, उसके थ्रू जो है सोल्यूशन हमने जो है वो पढ़ लिया. सही है जी. अच्छा, इसके बाद आज का जो हमारा लेक्चर है तो उसमें हम थोड़ा सा प्रोटेक्शन सिस्टम के बारे में इस सीरीज में जो है लेक्चर की सीरीज में पढ़ेंगे, और उसमें सबसे पहले हम शुरू करेंगे प्रोटेक्टिव रिलेज से. सही है जी. तो प्रोटेक्टिव रिलेज जो है वो असल में है क्या चीज, या आपके साथ कोई प्रोटेक्शन जो सिस्टम है उसके अंदर जो है होते क्या है, तो ये थोड़ा सा जो है हमने इसको वी हैव टू डिस्कस दीज थिंग्स इन डिटेल. सही है जी. एंड वी हैव टू मेक एन ओवरव्यू ऑफ प्रोटेक्शन सिस्टम. सही है जी. तो उसमें सबसे पहले हम शुरू करते हैं जी कि प्रोटेक्टिव रिलेज क्या होती हैं जी. ए रिले इज ए डिवाइस दैट डिटेक्ट fault and initiate the operation of circuit breaker to isolate the defective element from the rest of the system. सही है जी. तो डिफिनीशन आपको समझ आ गई है कि रिले कहाँ पे यूज होगा, जहां पे आपके पास कोई जो है वो सर्किट ब्रेकर होगा, और इसी तरीके से आपके पास जहां पे भी सर्किट ब्रेकर होगा उसको ऑपरेट करने के लिए आपके पास कोई रिले सिस्टम होगा. सही है जी. और काम उसका क्या होगा, व्हाट विल बी द वर्किंग और व्हाट विल बी द फंक्शन ऑफ दिस रिले. The function of this relay will be to isolate the defective element from the rest of the power system. सही है जी. तो ये तो हमारे पास फंक्शन हुआ, किस चीज का फंक्शन हुआ, प्रोटेक्टिव रिले का. सही है जी. अच्छा, तो मतलब ये है कि हमारे पास जो प्रोटेक्शन सिस्टम होगा तो उसमें क्या होंगे, कुछ रिलेज होंगे और इसी तरीके से कुछ आपके पास सर्किट ब्रेकर्स होंगे. सही है जी. अच्छा, ये कुछ बेसिक्स हुए, इसी तरीके से कुछ फ्यूजेस भी होंगे, और इन सारों को असेंबल करने के लिए हमारे पास कुछ जो है वो स्विच गियर्स भी होंगे. सही है जी. तो ये जो हमारे पास ये जो लेक्चर सीरीज है तो इसमें हम व्हाट वी आर गोइंग टू डू, फर्स्ट वी स्टार्ट फ्रॉम द प्रोटेक्टिव रिलेज. थोड़ा सा हम जो है वो प्रोटेक्टिव रिलेज के मुतालिक पढ़ेंगे, एंड देन इन आवर नेक्स्ट लेक्चर्स जो है उसमें मतलब ये जैसे हैं, दिस इज पार्ट 1 ऑफ द लेक्चर, उसमें क्या है जी, वी आर डिस्कसिंग प्रोटेक्टिव रिलेज. सही है जी. इसी तरीके से नेक्स्ट में हम जो है फिर इसके टाइप्स पढ़ेंगे, यहाँ पे सिर्फ इसकी वर्किंग पढ़ी जा रही है. नेक्स्ट जो हमारे लेक्चर्स हैं उसमें हम इसके टाइप्स पढ़ रहे हैं, और इसी तरीके से फिर हम आगे कुछ थोड़ा सा ओवरव्यू करेंगे सर्किट ब्रेकर्स का, और फिर हम जो है क्या पढ़ेंगे, पावर सिस्टम स्टेबिलिटी के स्विंग इक्वेशन क्या है, किस तरीके से हम जो है इसको कैलकुलेट करते हैं. सही है जी. तो यहाँ पे आपको समझ आ गया है कि प्रोटेक्टिव रिले क्या है जी. असल में डिवाइस है जो क्या कर रहा है, सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट कर रहा है, और फंक्शन क्या है, व्हाई इट इज ऑपरेटिंग द सर्किट ब्रेकर टू आइसोलेट द डिफेक्टिव एलिमेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सिस्टम. सही है जी. अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं कि सर्किट कैसे होगा. तो हमारे पास जो सर्किट होगा वो हमारे पास क्या है जी, प्रोटेक्टिव रिले का हमारे पास जो सर्किट होगा उसमें क्या है जी कि आपके पास कोई बस बार होगा, मतलब जहां से आपके पास कोई पावर सप्लाई है. सही है जी. उस बस बार के साथ आपके साथ कोई सर्किट ब्रेकर कनेक्टेड है. सही है जी. अच्छा, ये जो सर्किट ब्रेकर है इसके साथ आपके पास रिले में जो है असल में आपके पास कॉइल्स है. सही है जी. तो यहाँ पे आपके पास जो सर्किट ब्रेकर के साथ कनेक्ट है, क्या कनेक्ट है, रिले का एक कॉइल जो है वो कनेक्ट है. अच्छा, इसके बाद फिर क्या है जी, आपके पास कोई जो है वो सीटी है. तो सीटी क्या चीज होती है. सही है. और इसी तरीके से अभी आपको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, और इसी तरीके से फिर यहां पे एक कॉइल है जो रिले कॉइल इसको हम कह रहे हैं,
और इस रिले को कुछ जो है वो सप्लाई है। अच्छा, काम कैसे करेगा, रिले जो है वो ऑपरेट कैसे होगा, अभी नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें आपको एनिमेट भी करना है। यहाँ पहले आपको ओवरव्यू थोड़ा सा देना है। देखिए जी, आपके पास कोई भी जो है वो प्रोटेक्टिव सिस्टम है तो उसमें कुछ सर्किट ब्रेकर है और टू ऑपरेट दिस सर्किट ब्रेकर वी आर यूजिंग रिले। सही है जी। अच्छा, उसके बाद फिर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पॉइंट्स भी लिखे हैं कि हाउ दिस प्रोसेस इज गोइंग ऑन। सही है जी। द फर्स्ट पार्ट जो है वो क्या है जी, और फर्स्ट पार्ट जो है वो क्या है, द प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ द करंट ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द प्रोटेक्टिव लाइन। ये जो सीटी है, अच्छा सीटीज जो है, व्हाट आर सीटीज एंड व्हाट आर पीटीज। सीटीज और पीटीज जो है वो क्या है, ये असल में आपके पास करंट ट्रांसफार्मर एंड पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है। सही है जी। काम क्या है, जो ट्रांसफार्मर का काम है, वो ट्रांसफार्मर का क्या काम है जी, ट्रांसफार्मर का काम ये होता है कि वोल्टेज को स्टेप अप स्टेप डाउन करते हैं। सिमिलरली यहाँ पे यही काम जो है वो सीटीज या पीटीज का होता है। सही है जी। इसके जो सीटी है वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, करंट की जो है जो वैल्यू एक्चुअल में है, सही है जी, जो एक्चुअल वैल्यू है वो तो बहुत ज्यादा है, तो अगर उससे आपको रिले को ऑपरेट करेंगे तो रिले का साइज भी बड़ा होगा, रिले जो है वो क्या करेगा, वो आपके पास जो है वो जल भी जाएगा। ये एक इशू हुआ। दूसरा ये है कि आपके पास जो इतना ज्यादा करंट होगा, ये तो नॉर्मल में इतना ज्यादा है, एंड व्हेन वी हैव फॉल्ट और व्हेन वी हैव ए सिनेरियो ऑफ पुअर वोल्टेजेस। सही है जी। उस केस में फिर आपके पास क्या है, यू हैव नंबर ऑफ टाइम। सही है जी। आपकी जो वोल्टेज है या जो करंट है वो जो रेटेड वैल्यू है उससे भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। सही है जी। तो यहां पे अगर आप इतने करंट से इसको ऑपरेट करेंगे तो मुश्किल होगा, तो हम क्या करते हैं, हम जो है इस वैल्यू को जो है क्या करते हैं, हम इसको डिक्रीज करते हैं। कितना डिक्रीज करते हैं कि वी मेक इट टू द रेटिंग ऑफ द सीटी, टू द रेटिंग ऑफ द रिले कॉइल। सही है जी। अच्छा, ये यहाँ पे ये हम वोल्टेज के लिए भी करते हैं, करंट के लिए भी करते हैं। सही है जी। और इसी तरीके से ये हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारा जो रिले है उसको हम किसी छोटे से वोल्टेज या करंट पे ऑपरेट करना चाह रहे हैं। जो एक्चुअल वैल्यू है, सिस्टम की वैल्यूज हैं, वो जो है 100 ऑफ एम्पेयर्स हैं और किलो वोल्ट्स ऑफ वोल्टेजेस हैं। सही है जी। तो इसको हम रिड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे हम इसलिए हम क्या यूज करते हैं, वी यूज सीटीज एंड वी यूज पीटीज। सही है जी। यहाँ आगे इसकी एक्सप्लेनेशन मजीद भी है, थोड़ा सा हम यहाँ वहां पे भी देख लेंगे। अच्छा, यहां से आपके पास हुआ द सेकंड पार्ट। सही है जी। जो यहाँ पे जो पार्ट है, कंसिस्ट ऑफ द, सही है जी, द सेकंड पार्ट कंसिस्ट ऑफ द सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ द सीटी। सीटी के भी दो वाइंडिंग हो गए, प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग। सही है जी। एंड द थर्ड पार्ट इज द ट्रिपिंग सर्किट। सही है जी। ट्रिपिंग सर्किट में आपके पास कोई सप्लाई होगा, जहां से जब एक डिजायर्ड अमाउंट से ज्यादा करंट फ्लो करेगा तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, वो ट्रिप हो जाएगा। उससे कम होगा तो वो वैल्यू ही इतनी नहीं होगी कि वो सर्किट को कंप्लीट कर सके। सो द प्रोटेक्टिव रिले विल नॉट बी गोइंग टू वर्क, इट विल बी कनेक्टेड इन द सिस्टम। सही है जी, थ्रू द सीटीज और थ्रू द पीटीज। सही है जी। it will be connected to the circuit breakers, लेकिन they are not going to work। सही है जी। why they are not going to work, because they have some rated values। तो वो आपके पास उस रेटेड वैल्यूज तक जब आपके पास जो है वो वैल्यू पहुंचेगी नहीं तो ये सिस्टम ऑपरेट नहीं करेगा। सही है जी। सो इन दिस स्लाइड, यहाँ इस स्लाइड में हमने क्या किया, थोड़ा सा हमने पढ़ दिया इंट्रोडक्शन। सही है जी। किस चीज का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया कि व्हाट आर प्रोटेक्टिव रिलेज। सही है जी। और उसके बाद जो है स्ट्रक्चर क्या है जी प्रोटेक्टिव रिलेज का, या प्रोटेक्टिव रिलेज के साथ एसोसिएटेड कंपोनेंट्स क्या है। सही है जी। अच्छा, इसके बाद थोड़ा सा आप यहाँ पे इसको देख भी सकते हैं। आपको इमेजिन करना है कि रिले कैसे काम कर रहा है। तो ये आप देखें जी, फॉर एग्जांपल ये आपके पास कोई सर्किट है जो नॉर्मली आपके पास जो है वो क्या है, ओपन है। सही है जी। सही है। जो आपके पास फॉर एग्जांपल यहां पे कनेक्ट है, लेकिन जैसे ही कोई करंट की वैल्यू गई, यहां से सर्किट आपका कंप्लीट हुआ,
तो ये आप देख सकते हैं रिले की वर्किंग, या यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि आप किसी सप्लाई को ऑन ऑफ करना चाह रहे हैं तो आप सिंपली क्या कर रहे हैं, आप जो है वो सर्किट को कंप्लीट कर रहे हैं। अच्छा, सर्किट जो है वो आपके पास, या आप पूरे पावर सिस्टम में देखना चाह रहे हैं तो पूरे पावर सिस्टम में क्या है जी कि आपका करंट ट्रांसफार्मर है, उसके साथ जो है वो आपने उसको स्टेप डाउन किया, यहाँ पे आपका सर्किट ब्रेकर है। सही है जी। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास कोई ट्रांसमिशन सिस्टम है और ये सर्किट ब्रेकर लगा है बिटवीन टू, जो है आपके पास जो ट्रांसमिशन जो है वो यूनिट्स हैं, जो दो पोल्स हैं या दो कोई भी आपके पास सिस्टम है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, आप जो है वो सर्किट ब्रेकर को जो है वो कनेक्ट कर रहे हैं सीटी से, आप उसकी वैल्यू को स्टेप डाउन कर रहे हैं और फिर आप कनेक्शन को, ये आपके पास फॉर एग्जांपल सर्किट ब्रेकर है, आप इससे इसको ऑपरेट कर रहे हैं। तो ये कुछ चीजें हुई कि जो आपको थोड़ी सी समझानी थी कि प्रोटेक्टिव रिले हो, प्रोटेक्टिव रिले इज गोइंग टू वर्क। सही है जी। अच्छा, उसके बाद फिर क्या है, we already discussed that we are using the instrument transformer। सही है जी। जो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर है वी आर गोइंग टू यूज, तो बेसिकली हमारे पास क्या है जी, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के हमारे पास दो जो है वो टाइप्स हो जाएंगे। सही है जी। एक को हम वोल्टेज ट्रांसफार्मर कहेंगे या वीटी कहेंगे या पीटीस कहेंगे। सही है जी। और उसका काम क्या होगा कि वो जो है वो क्या करेगा, वो वोल्टेज लेवल को जो है वो इतना जो है वो स्टैंडर्ड करेगा, उतना जो है वो लो करेगा कि आपके पास क्या है जी कि वो जो है सुटेबल हो, किस चीज के लिए हो, फॉर ऑपरेशन ऑफ रिले। सही है जी। ये आपके पास एक टाइप हुआ। इसी तरीके से आपके पास दूसरी टाइप है, तो दूसरा कौन सा है, यू हैव द करंट ट्रांसफार्मर। सही है जी। एंड इन करंट ट्रांसफार्मर द प्राइमरी करंट इज टू मच लोअर। सही है जी। रिड्यूसेस द प्राइमरी करंट टू मच लोअर। सही है जी। और कितना लोअर करते हैं, टू मेक इट सुटेबल फॉर द ऑपरेशन ऑफ रिले। सही है जी। तो ये जो है हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास क्या है जी, ट्रांसफार्मर्स जो है वो हो गए हैं। किस चीज में है, आपके पास ये दो ट्रांसफार्मर यूज हो रहे हैं, कहाँ पे यूज हो रहे हैं, रिले के जो है ऑपरेशन में। आप देखना चाह रहे हैं कि कहाँ पे है जी, कि फॉर एग्जांपल आपके पास जो है वो सीटीज कहाँ पे होंगी, तो आपके पास जो सब स्टेशंस होंगे उसमें कोई इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। सही है जी। आपके पास सब स्टेशंस हैं। सही है। और उन सब स्टेशंस में जो है वो आपके पास जो है ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये क्या होते हैं, ये आपके पास सीटीज हैं। सही है जी। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये क्या है, सीटी स्ट्रक्चर है, जो हमने मिसाल ली है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई जो है 25 किलो वोल्ट की जो है वो करंट ट्रांसफार्मर्स है। अच्छा, अभी देखें ना कितना वोल्टेज है, ये आपके पास कितना है, उस पे जो ऑपरेटिंग जो है फॉर एग्जांपल जो ट्रांसफार्मर है तो उस वैल्यू को स्ट्रिप डाउन करना। सही है जी। अच्छा, इसके बाद दूसरा जो है वो आपके पास क्या है जी, आपके पास पीटीस है। ये स्ट्रक्चर भी इफ यू हैव विजिटेड, जो आपने अगर विजिट किया है सब स्टेशंस को, वहां पे आपने ऐसे स्ट्रक्चर्स देखे होंगे। तो ये क्या है जी, ये आपके पास वो पीटीस है। सही है जी। इमेज डालने का मकसद क्या था कि आपको ओवरव्यू हो कि सीटीज असल में जो है जो हम पढ़ रहे हैं वो है क्या चीज। सही है जी। तो इसलिए हमने इसको ऐड किया। अच्छा, उसके बाद फिर ये है कि फंडामेंटल रिक्वायरमेंट क्या है, व्हाट आर द फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रोटेक्टिव रिले। सही है जी। तो आपके पास अगर कोई प्रोटेक्टिव रिले है तो आप क्या उससे जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सही है जी। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, जो पहला पैरामीटर है दैट इज सेंसिटिविटी। सही है जी। सेंसिटिविटी सेलेक्टिविटी है। सही है जी। सेलेक्टिविटी क्या है, इज द एबिलिटी ऑफ द प्रोटेक्टिव सिस्टम टू सेलेक्ट करेक्ट पार्ट। सही है जी। क्या है जी कि वो जो है आपके पास जो प्रोटेक्टिव रिले है उसमें जो है वो क्या है जी कि अगर कोई ट्रबल आता है तो वो क्या करे, वो जो ट्रबल पार्ट है उसको सेलेक्ट कर सके, करेक्टली उसको सेलेक्ट कर सके, एंड क्या करे, उसको जो है वो डिस्कनेक्ट करे फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सिस्टम। सही है जी। उसको बाकी जो सिस्टम है उसको डिस्टर्ब किए बगैर जो है उसको क्या करे, उसको डिस्कनेक्ट कर सके। तो यहां पे आप देख सकते हैं फॉर एग्जांपल आपके पास जो है कोई जो है वो
जनरेटर्स हैं, इसी तरीके से फिर आपके पास जो है कुछ बस बार्स हैं, सही है जी, उसके साथ फिर कुछ ट्रांसफार्मर्स हैं, ट्रांसफार्मर के साथ फिर कोई स्टेप अप है, स्टेप डाउन है। ओवरऑल ये आपके पास एक ओवरव्यू है। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके पास फॉर एग्जांपल ये जो सिनेरियो है, सही है जी, इस सिनेरियो में अगर फॉल्ट जो है वो यहाँ पे अकर कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल फॉल्ट इज अकरिंग हियर, सही है जी, सो इट शुड डिस्कनेक्ट दिस पार्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सिस्टम। इसी तरीके से यहां पे अगर फॉल्ट अकर कर रहा है तो ये क्या करें, इसको जो है डिस्कनेक्ट करे बाकी सिस्टम के साथ। अच्छा, ये कैसे करेगा, तो इसके लिए हम वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट दिस सिस्टम इनटू जोन, सही है जी। तो हम क्या करेंगे, हम जोन्स में जो है उसको डिफाइन करेंगे। ये जो नेक्स्ट लेक्चर, चूंकि ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है, इंट्रोडक्शन है टू प्रोटेक्शन सिस्टम एंड इन विच वी आर डीलिंग विद द प्रोटेक्टिव रिलेज, सही है जी। तो जो हमारे नेक्स्ट लेक्चर होंगे उसमें फिर हम बताएंगे कि ये जो हमारे पास जोन्स जो हैं इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, सही है जी, और कैसे जो है उसमें कौन सा जो है वो इक्विपमेंट जो है वो किस जोन में जो है वो ऑपरेट करेगा, सही है। अच्छा, उसके बाद दूसरा जो फंक्शन है वो स्पीड है। फॉल्ट आया, फॉल्ट खत्म भी हुआ और आपके रिले को पता ही नहीं चला, योर रिले वाज अनएबल टू डिटेक्ट द फॉल्ट, सही है, और टू रिस्पॉन्ड द फॉल्ट, सही है जी। तो दूसरा जो है वो आपके पास क्या है जी, वो आपके पास फॉल्ट है। अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए आप यूज कर रहे हैं, आपके पास जो है वो फॉल्ट करंट है, तो उसकी वजह से आपका इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट जो है वो डैमेज हो जाएगा। सो द सेकेंड इज द स्पीड। अच्छा, उसके बाद जो है जो थर्ड है वो सेंसिटिविटी है। सेंसिटिविटी, व्हाट इज सेंसिटिविटी? सेंसिटिविटी इज द एबिलिटी ऑफ द रिले टू ऑपरेट विद लो वैल्यू ऑफ एक्चुएटिंग क्वांटिटी, सही है जी। तो लो वैल्यू ऑफ एक्चुएटिंग क्वांटिटी पे जो है वो क्या करे, आप जो है उसको ऑपरेट कर सके। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल भी लिया है कि एग्जाम्पल क्या है जी, कि आपके पास फॉर एग्जाम्पल जो वोल्ट एम्पेयर्स हैं, सही है जी, जो रिले के वोल्ट एम्पेयर्स हैं, एक रिले के 1 वोल्ट एम्पेयर्स हैं, दूसरे के 3 जो है वो वोल्ट एम्पेयर्स हैं। तो उसमें आपके पास कौन सा सेंसिटिव होगा? वो सेंसिटिव है जो आपके पास जिसकी जो है वो वैल्यू जो है वो कम होगी, सही है जी। तो 3 कैरेक्टरिस्टिक सो फार वी हैव स्टडीड, सेलेक्टिविटी, स्पीड एंड सेंसिटिविटी। So the next is reliability, सही है जी। रिलायबिलिटी क्या है जी, कि आपके पास जो रिले सिस्टम है टू ऑपरेट एट द प्री डिटरमिन्ड कंडीशन, जो कंडीशन आपने बताई है उसी पे वो काम करें, सही है जी। फॉल्ट जो है वो एनालाइज भी कर सके, या किस कंडीशन पे कितने करंट पे जो है इसने ऑपरेट करना है, ये सारी चीजें जो है वो इसको अंडरस्टैंड कर सके। और इसी तरीके से आपके पास सिंप्लिसिटी है, सही है जी। सिंप्लिसिटी ये है कि रिलेइंग सिस्टम जो है वो आपके पास जो है वो क्या हो जी, सिंपल हो, कोई मुश्किल से जो है उसमें सर्किट ना हो कि फिर फर्दर जो है उसकी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस पे आपने जो है वो इन्वेस्ट करना हो। और उसके बाद एक और पॉइंट है वो कॉस्ट है, सही है जी। तो कॉस्ट में हम क्यों इंटरेस्टेड है? कॉस्ट में ये है कि ऐसा ना हो फॉर एग्जांपल यू हैव सम सोलर सिस्टम और यू हैव सम विंड सिस्टम, जो कॉस्ट ऑफ जो सिस्टम है उससे ज्यादा ऐसा ना हो, या उसमें जो है वो ज्यादा जो है वो फॉर एग्जाम्पल द कॉस्ट ऑफ द सिस्टम इज द प्रोटेक्शन सिस्टम इज 20% ऑफ द टोटल कॉस्ट या 40%, तो ये इकोनॉमिकल नहीं है। यूजुअली हम क्या करते हैं कि जितना भी हमारा प्रोटेक्टिव सिस्टम होगा, इट्स कॉस्ट शुड बी 5% ऑफ द टोटल कॉस्ट, सही है जी। तो आपके पास ये कुछ पैरामीटर्स हैं जिसपे आप रिले को जो है क्या करते हैं, आप उसको सेलेक्ट करते हैं, या आप उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि इसका जो है इन पैरामीटर्स में जो है इसने जो है वर्किंग करनी है, सही है जी। अच्छा, उसके बाद फिर हम थोड़ा सा आते हैं व्हाट आर द फंडामेंटल टर्म्स, सही है जी। फंडामेंटल टर्म्स जो है वो क्या है जी, एसोसिएटेड, और व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टर्म्स एसोसिएटेड विद रिलेज, सही है जी। रिलेज के साथ कौन कौन से जो है वो अहम टर्म्स जो है वो रिलेट कर रहे हैं। सो हियर इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली 2 पैरामीटर्स, और वी विल डिस्कस 3 पैरामीटर्स, एंड आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस सम मोर पैरामीटर्स, सही है जी। सो इन दिस जो पहला टर्म है पिकअप करंट, सही। तो व्हाट इज द पिकअप करंट फॉर ए रिले, व्हाट इज द पिकअप करंट ऑफ ए रिले? तो
द पिकअप करंट फॉर द रिले इज द मिनिमम करंट इन द रिले कॉइल एट विच द रिले स्टॉप ऑपरेट। सही है जी, आपने रिले को ऑपरेट करना है तो जो मिनिमम करंट है जिसपे आपके पास रिले ऑपरेट करेगा, ये आपके पास क्या है जी, पिकअप करंट है। पिकअप करंट जो है वो मिनिमम करंट है जिसपे आप रिले को ऑपरेट करते हैं। इफ द वैल्यू ऑफ द करंट इज लेस देन दिस वैल्यू, द रिले इज नॉट गोइंग टू बी वर्क। सही है जी, तो ये आपके पास पहला जो है वो टर्म क्या है जी, वो पिकअप करंट है। इसी तरीके से हमारे पास दूसरा एक टर्म है, वी हैव वन मोर टर्म एंड दैट इज द करंट सेटिंग। सही है जी, सो व्हाट इज करंट सेटिंग? करंट सेटिंग इज क्या है जी, कि यू वांट टू एडजस्ट द वैल्यू ऑफ द पिकअप करंट। सही है जी, पिकअप करंट जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू है 5 है 6 है, एंड यू वांट टू एडजस्ट, नहीं आप कहते हैं कि ये 6 पे ऑपरेट करे। 5 एम्पेयर्स हैं लेकिन मेरा जो रिले है वो 6 पे ऑपरेट करे, या मेरा जो रिले है वो 10 पे करे, या मेरा 6 तो है लेकिन मेरा जो रिले है वो क्या करे, वो 4 पे ऑपरेट करे। सही है जी, सो वी नीड टू एडजस्ट द टाइमिंग, सो वी कॉल दिस फिनोमिना, इसको हम कहते हैं करंट सेटिंग कहते हैं। करंट सेटिंग जो है क्या है जी, इस करंट सेटिंग जो है वो क्या है जी, कि आपके पास वो सेटिंग है जिसमें आप पिकअप करंट को किसी भी वैल्यू के साथ जो है वो एडजस्ट करते हैं। तो बेसिकली आपके पास क्या होता है, आपके पास जो है कोई जो है वो टेपिंग्स होंगे 50%, 75%, 100%, 125%, 50, 150%, 175, 200%, कोई भी आपके पास टेपिंग्स है और उनके साथ कुछ प्लग्स हैं, उसकी वजह से आप वैल्यूज को जो है वो क्या करते हैं, अबव करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ द 100% में क्या है जी, कि करंट सेटिंग जो है वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो पिकअप वैल्यू है उसी पे काम कर रहे हैं। लेकिन इफ वी मेक इफ 75% तो उससे कम, और इसी तरीके से हम उससे ज्यादा, तो हम क्या कर रहे हैं, हम जो है इन वैल्यूज को जो है वो चेंज कर रहे हैं। सही है जी, तो हमारे पास असल में पिकअप टाइम जो है वो क्या है जी, वो आपके पास जो पिकअप टाइम हुआ वो जो करंट सेटिंग की वैल्यूज है और उसके साथ जो आपके पास जो रेटेड सेकेंडरी करंट ऑफ द सर्किट, सीटी सर्किट है। सही है जी, जो सीटी पे वैल्यूज है उसको आप करंट सेटिंग के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल भी ली है, टू फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग जो है वो एक एग्जांपल से आपको समझाना है। सही है जी, आप देखते हैं कि फॉर एग्जांपल यू है इन ओवर करंट रिले, आपके पास एक ओवर करंट रिले है। सही है जी, और जिसकी जो है वो करंट सेटिंग है 125%। सही है जी, और उसके साथ क्या है जी, कोई ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ट्रांसफार्मर रिले में ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जो 40 को स्टेप डाउन कर रहा है। 5 पे एक वाइंडिंग पे 400 है, दूसरे पे 5 एम्पियर्स हैं। सही है जी, वो आपको क्या कह रहे जा रहे हैं कि द रेटेड करंट ऑफ द सीटी इज 5। सही है जी, जो सेकेंडरी पे है 5 है। सो व्हाट इज गोइंग टू बी द देयरफॉर द पिकअप वैल्यू will be 25% more than the 5। सही है जी, तो जो आपके पास 5 तो आपके पास पिकअप वैल्यू थी, तो उससे क्या हो जाएगा, जो करंट सेटिंग वैल्यू थी जो उसके साथ आप क्या करेंगे, जो सेकेंडरी की वैल्यू थी उससे 125 किया, तो आपके पास जो अभी की वैल्यू है वो क्या है जी, वो 6.25 है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि नहीं 6 ही, ये 150। अच्छा, सिमिलरली आप कह रहे हैं कि नहीं, ये जो हमारे पास वैल्यू है, हमारे पास करंट सेटिंग जो है वो 150 हो, तो 150 के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आप कोई भी वैल्यू जो है वो हासिल कर सकते हैं। किस चीज के साथ, जो करंट फ्लग सेटिंग्स हैं उसमें आप किसी भी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। एक रेंज के अंदर आप कितना कम करना चाह रहे हैं और इसी तरीके से कितना बढ़ाना चाह रहे हैं। सही है जी, और ये हम क्यों करते हैं कि हमारे पास रिलेज होती हैं, हम उसको अपने हिसाब से जो है वो एडजस्ट करना चाह रहे हैं। वी वॉन्ट टू एडजस्ट द रिलेज विद आवर ओन सिस्टम। सही है जी। अच्छा, उसके बाद एक और टर्म है प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर। सही है जी। सो व्हाट इज प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर? ये आपके पास क्या है जी, रेशो है फॉल्ट करंट इन द रिले डिवाइडेड बाय द पिकअप करंट। सही है जी। फॉल्ट करंट क्या है और पिकअप करंट जो है वो कितना है, इन दोनों का रेशो है। और ये आपको क्या बताएगा, इट विल डिफाइन यू द सिवियरिटी ऑफ द फॉल्ट।
सही है जी। फॉल्ट कितना जो है वो सीवियर है, सही है जी। तो जितना जितना जो है आपके पास फॉल्ट उसकी वैल्यू बढ़ेगी, उस लिहाज से आपके पास क्या होगी, फ्लक्स सेटिंग की मल्टीप्लायर की वैल्यूज जो है वो कम ज्यादा होगी। उस लिहाज से आप बता सकते हैं कि आपका फॉल्ट जो है वो कितना सीवियर है, सही है जी। और हम सिंपली क्या कर सकते हैं कि इसमें हम क्या करते हैं, जो रिले फॉल्ट करंट है कॉइल के अंदर, फॉर एग्जांपल यह मिसाल से आपको बहुत आसान समझ आ जाएगा। फॉर एग्जांपल वी हैव रिले, वही रिले है जो पिछले एग्जांपल में यूज हुआ 400 विद 5, सही है जी, और 150 उसका टाइम सेटिंग है, सही है जी। और फॉल्ट करंट जो प्राइमरी फॉल्ट करंट है वो आपके पास कितना है, वो 400 है, सही है जी। तो हम इसका फ्लक्स सेटिंग मल्टीप्लायर जो है अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमारे पास फ्लक्स सेटिंग मल्टीप्लायर की क्या वैल्यू आ गई है, जो रेटेड करंट है, सही है जी। पिकअप वैल्यू पहले हमने कैलकुलेट करनी है, पिकअप वैल्यू के लिए हमने 5 को 1.5 से मल्टीप्लाई किया और फिर फॉल्ट के साथ उसको हमने क्या किया, हमने जो है वो फॉल्ट करंट को जो है वो रिले कॉइल में जो फॉल्ट करंट था वो कोई 30 एम्पेयर था, सही है जी। उस 30 को हमने इस पे डिवाइड किया तो हमारे पास फ्लक्स सेटिंग मल्टीप्लायर की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 4 आई है, सही है जी। अभी ये हमारे पास क्या है जी, अगर फॉल्ट करंट जो है वो ज्यादा है, सही है जी, तो उस लिहाज से आपके पास क्या है जी, ये आपके पास जो है वो वैल्यू जो है वो चेंज होगी। तो